प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम पिता के पवित्र वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 139 अध्याय 139 और उसका 14 वचन निकालेगा। यहाँ लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, कितना सुंदर प्रभु का दास कहता है, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। अपनी आँखों के बारे में सोचिए। शायद आज आप इस मोबाइल को, इस वीडियो को आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में मुझे देख रहे हैं। एक कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और ये कैमरे का लाइफ कितना होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। शायद आपके पास 1 लाख का मोबाइल भी हो तो उसका कैमरा क्या जीवन भर चलेगा। सोचिए कितनी सुंदर रीति से प्रभु ने मुझे और आपको एक आँख दी है, 2 आँखें हैं और कितने सालों से चल रहा है। और ये किसी भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी कैमरे से बड़ा तेज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है ये परमेश्वर की रचना है। अपने शरीर के अंगों को सोचिए, अपने ब्रेन के बारे में सोचिए। आप पानी में, तालाब में, कई बार आप स्विमिंग पूल और तालाब में घुसकर नहाते होंगे, खूब तैरते होंगे। ज़रा सोचिए, गर्मी के मौसम में आपका शरीर का पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है और क्योंकि हमारे शरीर में छेद हैं, निकल जाता है। पर जब आप तालाब या पानी में डुबकी लगाते, नहाते हैं तो बाहर का पानी अंदर क्यों नहीं जाता। बड़ा अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे और आपको बना के रखा है। हम उसकी रचना है। आज भी कई अनुसंधान, कई रिसर्च, कई मेडिकल चीज़ें चल रही है। बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं मनुष्य के शरीर को समझने के लिए, पर आज तक कोई इसे समझ नहीं पाया, पूर्ण रीति से इस पर कब्जा नहीं कर पाया। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को समझें तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते, उत्पत्ति की किताब अगर अपने निकाल के पढ़ें तो लिखा है, परमेश्वर ने हमें जानवर से नहीं, हमें किसी और चीज़ से नहीं, परंतु अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्वरूप और अपने समानता में। अपने आप को कभी आईने के सामने खड़ा करके देखिए। आपका परमेश्वर, आपका ईश्वर, आपका सृजनहार प्रभु बिल्कुल मेरे और आपके समान है, वरन कहें कि हम उसके समान, उसकी रचना में बनाए गए हैं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, कि देख मैं हृदय के द्वार के पास खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द को सुनेगा, अपना हृदय खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊँगा, संगति होगी, भोजन होगा। फिर प्रभु का वचन फिर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर, आपकी देह आत्मा का मंदिर है। पर आपको मालूम है, कई देह को, कई शरीर को शैतान ने व्यभिचार का अड्डा बना दिया। कई मुंह में गुटके भरे हैं, कई मुंह में गालियां निकल रही है, कई आंखों में व्यभिचार है, कई मनों में गंदगी भरी है। क्यों? शैतान ने डाल के रखा है, ताकि ये मंदिर बनने ना पाए, ये परमेश्वर के लिए पवित्र होने ना पाए, ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल के लायक होने ना पाए। आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं और शैतान आपको फिर पाप में डालता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, अगर ये धार्मिकता में आ गया, अगर ये पवित्रता में आ गया, अगर ये यीशु के साथ चलना शुरू कर देगा तो उसका वर्चस्व, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं और आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं। हम इस देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस देह के द्वारा सामरी स्त्री ने अपने देह से कई लोगों को बिगाड़ा, व्यभिचार, गंदगी, कई प्रकार का जीवन, लेकिन अब उसी देह से वो अपने नगर के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। राहाब, पुराने नियम की उस महिला को देखे, राहाब, जिसने ना जाने कितने लोगों के जीवन को, कितने परिवार को, कितने बेटियों के जीवन को बर्बाद कर दिया। पर आज वही महिला परमेश्वर के दासों को अपने स्थान में शरण देकर उसने उद्धार का एक नींव रख दिया है और आज बहुतों के लिए आशीष का कारण बनी। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, अपने होठों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, अपनी लेखनी के द्वारा, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता के द्वारा अपने सृजनहार को आदर दें। निसंदेह परमेश्वर आपको अपने समय पर इस्तेमाल करेगा। आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। और याद रखिएगा, आपके घर में जो भी सामान होगा, जो इस्तेमाल के लायक होगा, जो कहीं ना कहीं कुछ काम भी आए, इवन अगर एक फटा हुआ कपड़ा भी होगा तो जूता पोंछने के लिए आपने रखा होगा, और जो उसके भी लायक नहीं होगा वो कचरे के बक्से में होगा, डस्टबिन में होगा। यानी जो आपके घर में कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं, वो आपके घर में नहीं, कचरे के क्षेत्र में है। घूरे में आपने डाल दिया, फेंक दिया उसे, कहा कि निकाल के फेंक दो, झाड़ू लगा के फेंक दो। क्यों? कि कोई यूजलेस है, वो कोई काम का नहीं। परमेश्वर के बेटा बेटियों, आज आप जीवित हैं, इसका कारण जानते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के लायक हैं। आप ये मत सोचिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं। एक छोटा सा चिंदी, एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर घर के भीतर में है तो वो काम का है। हालेलुया। वैसे ही यदि मैं और आप अगर आज जीवित हैं
और प्रभु के कलीसिया में हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, याद रखिएगा आप काम के हैं। आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, परमेश्वर का महान स्थान है। रुमाल को लोग अपने पॉकेट में रखते हैं, पर आपको मालूम है रुमाल से खाना नहीं पकाया जा सकता या गर्म बर्तन को उतारा नहीं जा। सबकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू है। हालेलुया, आपका अपना महत्व है और इसलिए कभी निराश मत होइए। याद रखिए आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर? पवित्र आत्मा। किसका? परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हालेलुया, परमेश्वर के लोगों याद रखिएगा आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर की महान योजना आपके लिए है। आपने अपने जीवन, अपने देह, अपने शरीर को किसी भी रीति से आप ये मत सोचिए मैं योग्य नहीं हूँ। नहीं, याद रखिएगा प्रभु चाहेगा आपके शरीर को, आपके जीवन को, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। शायद आपको लगेगा मैं असहाय हूँ, मैं अयोग्य हूँ। परमेश्वर के लिए कोई भी बातें कठिन नहीं, प्रभु सहायता करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम सच में अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। हमारे जीवन के लिए आपकी महान योजनाएं हैं। पिता, आप हमारी सहायता करें, आप हमारे जीवन पर अनुग्रह करें और आपकी कृपा, आपकी दया का आत्मा हमारे साथ हो। हर एक बंधन, हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक अंधकार की शक्ति जो हमारे देह को, हमारे मन को अशुद्ध और भ्रष्ट करती है, यीशु के नाम से दूर हो। हर एक के जीवन पर, घर परिवार पर अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष को प्रकट करें। पिता धन्यवाद, आपने विनतियों को सुना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।